नमस्कार दोस्तों। आर्टिस्ट फोरम ऑफ जमशेदपुर की तरफ से हम लोग मिलाप 1.5 का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हमारे इसके पहले भी काफी और भी 4 प्रोग्राम हो गए। डिफरेंट आर्टिस्ट हमारे साथ ज्वाइन किए, जिनके साथ हम लोग रूबरू हुए। हमारे मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम करने के लिए, एक तो है कलाकार को जानने के लिए, समझने के लिए। बहुत सारे ऐसी चीज है जहां कलाकार अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए एक अच्छी बात है, अच्छी जगह है जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं, जिनसे बहुत सारे मैंने ना बोला हुआ कहानी जो बाहर निकल के आते हैं। बेसिकली हम लोग हर कलाकार को तैयार होने के बाद देखते हैं, लेकिन वो तैयार होने के लिए उसने कितना मुश्किल दौर पार करके आया, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर होता है जो हम लोग जानते नहीं। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ है गोपाल नस्कर, जिनकी लंबी लड़ाई, उनके अपनी कला को अपने जिंदा रखने के लिए, कला को अपने आगे लेके जाने, इस मुकाम में पहुंचने के लिए लंबी लड़ाई उसने लड़े है। और आज एक प्रतिष्ठित कलाकार है। बेसिकली मैं उनसे परिचित फेसबुक में ही हुआ था। जो मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है उनका ड्राइंग। मैंने हमारा नजर में हमें इतना सुंदर ड्राइंग हम और किसी को देखे नहीं, पता नहीं हो भी सकता है, बट मेरा नजर में हम किसी को देखे नहीं। तो उनसे आज बात करने के लिए हमारे एक अजीज साथी, एक अच्छी कलाकार, उनको भी हम लोग बार बार सुने हैं और आज भी सुनेंगे, मिस्टर प्रबोन राय, जो देवघर से बिलोंग्स करते हैं। और इस प्रोग्राम को गोपाल नस्कर से बात करने के लिए प्रबोन राय बात करेंगे। तो मैं और आगे बात नहीं करके प्रबोन राय को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना माइक हैंडओवर लीजिए और अपना प्रोग्राम को शुरू करिए। धन्यवाद प्रबोन जी। नमस्कार, सुनाई दे रहा है ना? हाँ। अभी गोपाल मेरा छोटा भाई है, कह सकते हैं। गोपाल के बारे बोलने बेसिक चीज तो शुभेंदु दा बता दिए, फिर भी बताते हैं। गोपाल से मेरा भी बहुत साल से परिचय नहीं है, पिछले 7-8 साल हुआ होगा परिचय है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भुवन जी, जो भी अभी तक माइक ऑन रखे हैं वो ऑफ कर दीजिए। 2-4 लोग अभी भी ऑन रखे हैं, हम देख रहे हैं। काइंडली आप ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट। अब प्रवन जी। गोपाल बंगाल में रहने वाले बंगाली हैं, इसलिए उनका हिंदी में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पर हम अपने समझ बूझ के साथ उनका हिंदी समझ लेंगे। अगर कहीं रुकना है, रुक जाते हैं तो हम हैं, शुभेंदु दा है, समझा देंगे। ऐसे हमको पता है जो जमशेदपुर से बिलोंग करने वाले या हमारे आसपास के जितने हिंदी भाषाभाषी है, सब कोई बांग्ला बांग्ला तो समझ ही लेते हैं, पर गोपाल बोलेंगे हिंदी में ही। तो अभी शुभेंदु दा गोपाल के बारे में बताया। गोपाल एक ऐसा शख्सियत है, यूथ कलाकार है, माने जिसको कहते हैं हम लोग अभी तक जितने कलाकार का ये मिलाप प्रोग्राम में देखे हैं, मिले हैं, सभी कोई बहुत स्ट्रगल के साथ यहाँ पे अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। गोपाल भी उसमें से ऐसे कलाकार हैं जो ग्रास रूट से इतना कह सकते हैं, जो कुछ समय कुछ काल वो अनाथ आश्रम में भी गुजारे हैं। एक कलाकार अपने आप के बारे ये कन्फेस करने में कहीं पे हिचकिचाहट नहीं महसूस करता है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अनाथ आश्रम में भी बिताए हैं और बंगाल का साउथ 24 परगना का एक छोटा सा, अभी तो लगभग शहर से जुड़ा हुआ है, पर वो जिस समय अपना फाइट कर रहा था आगे बढ़ने के लिए, वो समय गांव था। हम भी जब उनके घर के पास गए थे तो गांव ही है। तो वो उस गांव से आज बहुत आगे बढ़ा है। हो सकता है उनको मेट्रोपॉलिटन का अगर मौका मिल जाता तो आज वो इंटरनेशनली अपने आप को एस्टेब्लिश्ड कर लेते, क्योंकि उनका जो काम का स्टैंडर्ड है वो हमारे वर्तमान कॉन्टेम्पोरेरी एज में जो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में या इंडियन ओरिएंटल स्टाइल में काम करते हैं, उससे कोई अंश में कम नहीं है। गोपाल पैरेलली अच्छे पेंटर है और एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो हम गोपाल से पहले उनका पर्सनल इंट्रोड्यूस
इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, जो आप वर्तमान में क्या करते हैं गोपाल जी? हाँ गोपाल जी बताइए। नमस्कार। एक सेकंड आपको थोड़ा सा रोक देंगे गोपाल जी। हमारे पास समय अब 47 मिनट है, 47 मिनट्स, और हम छोटे छोटे बाइट के माध्यम से कंटिन्यू करेंगे। शुभेंदु दा बहुत अच्छे एंकर हैं, हम अच्छे एंकर नहीं है, शुभेंदु दा के कहने पे मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, और हम कोशिश करेंगे जो हम लोग सबको इंटरेस्टिंग वे में समझा सके अपनी बात को। हाँ, पहले पूछना क्या था? हाँ, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? माने आर्टिस्ट का काम तो कर ही रहे हैं, हाँ पर हाँ अपना परिचय दीजिए। हाँ। नमस्कार सभी दोस्त को, सभी आर्टिस्ट को, मेरा सीनियर जूनियर सभी को मेरा शुभेच्छा। मैं अभी तक फुल टाइम पेंटिंग करता हूँ। पेंटिंग के अलावा थोड़ा थोड़ा स्कल्पचर भी बनाता हूँ, और अभी मेरा एक छोटा बेबी हुआ, उसका 7 महीना उम्र है। बधाई हो। हाँ, उसका लेके मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे स्वप्न देख रहा हूँ, और वो भी अभी से मेरा साथ दे रहा है। आगे क्या होगा मालूम नहीं है, क्योंकि अभी मैं जो फैमिली में बिलोंग करता हूँ, मैं अभी मेरा फादर इन लॉ के पास रहता हूँ। वो फैमिली सभी आर्टिस्ट है, इसलिए मेरा ये परिवेश बहुत अच्छा है मेरे काम करने का। और मैं हर दिन जो पेंटिंग करता हूँ तो मेरा लिए कला का सेवा है। वही हिसाब से कोई दिन मैं मिसगाइड नहीं करता हूँ कला को। सुबह से शाम तक कला के ऊपर मैं सोचता हूँ। बधाई हो। अच्छा गोपाल जी, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से कोलकाता से 2002 में बीएफए किए हुए हैं, और 2004 में एमएफए किए हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। हम देखे होंगे उनके बायोग्राफी में, उनके रिज्यूम में। तो हम एजुकेशनल, स्पेशली इन ऑन आर्ट का जो आप एजुकेशन लिए हैं, स्कूल लाइफ से कॉलेज, आर्ट कॉलेज लाइफ तक सभी कलाकार को फाइट करना पड़ता है अलग अलग तरीका से। किसी को फाइनेंशियली फाइट होता है, किसी को फैमिलियर फाइट होता है, किसी को सोशली फाइट होता है, किसी को पॉलिटिकली फाइट होता है। तो फाइट अलग अलग तरीका का होता है। तो हम अपने बारे भी बता रहे थे, गोपाल जी के बारे भी हमको जहाँ तक पता है, जो फाइनेंशियली बहुत फाइट उनको करना पड़ा है। तो एक गांव से कैसे वो इस फाइट करते हुए आज इस मुकाम में पहुंचे हैं, इसके बारे आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएं। हर शिल्पी को, हर आदमी को उसका लाइफ जीने के लिए तो फाइट तो करना होगा। तो फाइट का तरीका अलग अलग है। किसी का पहले से बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है। कोई कोई आर्टिस्ट का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है। कोई फाइट करता है एक लैपटॉप के लिए, कोई लोग फाइट करता है दिन भर कोई रोटी के लिए। तो हमारा फाइट दिन भर रोटी पाने के लिए फाइट किया था हम लोग। तो उस टाइम काला माने पेंटिंग, आर्ट क्या है, पेंटिंग क्या है, वो मालूम नहीं है। तो हम लोग पहले पहले जब छोटा था, हम लोग को मालूम नहीं था जो स्ट्रगल क्या है, क्योंकि उस टाइम हमारा गाइड करने के लिए मेरा बाबा माँ है, मेरा मदर फादर है, मेरा एल्डर दादा है, माने एल्डर ब्रदर है। वो लोग हम लोग को फैमिली का सब कुछ गाइड करता है। वही फैमिली में मैं बिलोंग करता हूँ। तो कहाँ से पैसा माने माने अर्थ आ रहा है हमको कुछ मालूम नहीं है। तो उस टाइम हम लोग को कुछ पता नहीं था जो स्ट्रगल क्या है। जब मैं एचएस कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया था,
और मेरे को एडमिशन मिल गया, तो उसी टाइम मैं महसूस किया जो रियलिटी क्या है। क्योंकि वही टाइम मेरा माँ एक्सपायर हो गया था। मेरा जो परिवार था वो सभी अलग, माने मतलब अलग अलग परिवार, मतलब अलग हो बिखर रहा गया, था। बिखर गया। बिखर गया। से पवन दा बोला, जो मेरा अनाथ आश्रम में था, उसके बाद भी मैं आर्ट के लिए कोई दिन किसी आर्टिस्ट मैंने सर के पास नहीं गया था, आर्ट टीचर के पास नहीं गया था। लेकिन क्यों कैसे हुआ, कैसे मेरा अंदर में आर्ट आया, तो ये मेरा मालूम नहीं है। तब भी मैं 2-3 बात कर रहा हूँ। तो मेरे को मतलब ड्राइंग करना अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था मालूम नहीं है। तो हमारा गांव में जो अच्छा घर का लड़का लड़की है, वो लोग बहुत सारे टीचर के पास ड्राइंग करता है, मैं वहां जाके देखता था। तो मेरे जाने के लिए वो लोग को प्रॉब्लम होता था, इसलिए वो लोग दरवाजा बंद करता था, विंडो बंद कर देता था। तो वही हिसाब से मैं, वो लोग किसी के पास जाके सीख रहा है, मैं खुद अपने आप सीख रहा हूँ नीचे से। कोई मेरा मेरा फैमिली से जो भी देख रहा हूँ मैं कंटिन्यू कॉपी करता था। तो एक मैं बात तो बोलना चाहता हूँ। जब मैं क्लास स्टैंडर्ड 6 में था, तो सभी छोटा छोटा स्टूडेंट, हमारा दोस्त है ना, वो सब ड्राइंग का बुक लेके हमारा जो टीचर है, टीचर को देख रहा है। टीचर तो वो लोग को बहुत अच्छा बोल रहा था। मैंने सोचा मैं भी कुछ ड्राइंग करके सर को दिखाऊंगा, तो मैं भी सर को दिखाया था। लेकिन मेरा काम बा मेरा आर्ट वर्क अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने मेरा खाता ऐसे फेंका जो उसमें कुछ पेपर, कुछ पेज बिखर गया था। तो मैं बहुत मन से दुख, मेरा मन में बहुत दुख आया। मैं कष्ट दुखी से बैठे रहता माने। तो उसके बाद जो एक टीचर आया था, उसका वो टीचर मेरे को बोला, गोपाल कैसे क्या हुआ, मन इतना खराब क्यों। तो मेरा क्लास के सभी बोल रहा था, सर वो ड्राइंग किया था और वो जो सर आया था वो उसका खाता फेंक दिया था। तो उन्होंने मेरा ड्राइंग देखा और श्रुति लिखन, मतलब मुंह में जो बोलता है वही लिखना होता, वो श्रुति लिखन क्लास था। वो सर मेरे को बोला जे आप मेरा क्लास में मैं जो स्टोरी बोलूंगा आप ड्राइंग करेगा, और बाकी जितना भी स्टूडेंट होगा यहाँ पे वो भी लिखेगा। तो मेरे को अच्छा मौका मिल गया जो ड्राइंग करने के लिए। तो मैं कंटिन्यू ड्राइंग करता था। तो वही मैं पहले एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए। और मैं वहां से सक्सेस देखा, जो कोई ना कोई है जो मेरा आर्ट के लिए कदर कर रहा है। तो जो है ऐसे ऐसे कुछ छोटा छोटा स्टोरी है। तो मैं जब कॉलेज में आया, कॉलेज आके देखा, क्योंकि उस टाइम मेरा पास 1200 रुपया था, 1200। मैं फॉर्म के लिए शायद 20 रुपीज स्पेंड किया था। तो एडमिशन के लिए 65 रुपीज एक्सपेंड किया था। मैंने सोचा मेरे पास अभी तक 1000 के ऊपर रुपया है, तो ये लेके मैं सारा होल ईयर कंप्लीट कर देगा। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था जे हर क्लास में जो जो रूटीन होता है ना, कोई वाटर कलर, कोई एक्रिलिक कलर, कोई ऑयल कलर, कोई पेंसिल शेड, कैनवास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है, उसको बारे में मेरे कुछ मालूम नहीं था। जब वो सिचुएशन आया, उस टाइम मेरे को मालूम है ये मेरे लिए ये
बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूं। तो क्योंकि मेरा घर में ऐसे कोई नहीं था जो मेरे को हेल्प करेगा, क्योंकि उस टाइम मेरा जो फैमिली का कंडीशन बहुत बेटर हो गया था, क्योंकि मेरा इल्लर बादर सभी सरकार गवर्नमेंट सर्विस मिल गया था वो लोग का। तब भी मैं क्या करूं, किसके पास जाऊंगा। तो मेरा अंदर में जितना भी पावर था, तो वही इस्तेमाल करके रुपया जो बात है ना, कमाना, मतलब रुपया इनकम करने के लिए मैं कोशिश किया। जैसे एक स्टोरी बोल रहा हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में मेरा घर से मेरा जो कॉलेज 2 घंटा का जर्नी था। तो ट्रेन में मैं जब पासिंग कर रहा था, कोई स्टेशन में स्टेशन का दीवाल में लिख रहा था वो छातू का विज्ञापन, हाँ, और बीड़ी बीड़ी तमाक का विज्ञापन कोई आदमी लिख रहा था। तो मैं तो रनिंग में वो स्टेशन में उतर नहीं पाया। उस टाइम आखिरी स्टेशन में मैं उतर के फिर भी वो स्टेशन में चले आया। और वो जो लिख रहा था उसको मैं ढूंढ रहा था, जो कहाँ गया कहाँ गया। लोकल जो कोई शॉप था, दुकान था, दुकान में बोला जो दादा यहाँ पे जो लोग ये दीवाल में लिख रहा था वो लोग कहाँ गया। तो वही हिसाब से मैं उसको पीछे कर लिया, पीछे करके देखा जो बाजार में वो भी लिख रहा था। मैं वहाँ पे बोला दादा मेरे को लिखना आता है, तो मैं लिखना चाहता हूँ। तो वो लोग बोलते आप क्या करता है, तो मैं बोल रहा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो देख रहा आप लोग लिख रहा था, तो मेरे को ये काम अच्छा आता है, अच्छा आता है, तो मैं भी कोशिश करूंगा। तो बोलो ठीक है तुम कॉलेज जाओ, शाम के टाइम मैं हम लोग वो दुकान में वेट करेगा। यहाँ पे बहुत सारे दयाल है, आप काम कर सकते हैं, पर दयाल में 50 रुपीज मिलेगा आपको। तो मैं तो खुश हो गया। थोड़ा लेट में कॉलेज में गया तो कुछ नहीं था। मैं इसको बोलता था हर दिन, सर मेरे को आउटडोर करना है, तो मैं थोड़ा जल्दी जाना है। तो ऐसे गलत बात बोल के मैं वो दीवाल लिखने के लिए आता था। तो हमारा साइड में कुछ स्टेशन है, जादवपुर, ढाकुरिया, बाघाजती। यहाँ पे बहुत सारे बैंड का सत्येंद्र छातू, झोंकर, बीड़ी, वो ऐसे ऐसे कुछ दीवाल कंटिन्यू लिखा। और रात 9-10 बजे तक लिखता था। हर दिन 2, 4, 5, 6 ऐसे दीवाल लिखता था। तो यही काम करके मेरा फर्स्ट ईयर का जो पैसा दरकार हुआ था, अर्थ दरकार, वो तो हो गया। और हमारे घर में लोग सोचता था तो जो भाई बहुत सारे पेंटिंग करता है, बहुत सारे ड्राइंग कर रहा है कॉलेज में, क्योंकि वो लोग कोई दिन मेरे को पूछा नहीं जो कॉलेज में कैसे है, कॉलेज में कैसे खर्च होता है, कोई दिन पूछता नहीं। मेरा एक सुविधा था, जो घर में खाना मिल जाता था, खाना के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं किया वो लोग। उसके बाद जब मैं डिग्री फर्स्ट ईयर में आया, उस टाइम मेरा सिलेबस में हर वीक में ऑयल का कोई पोर्ट्रेट, नहीं तो कंपोजिशन, नहीं तो स्टिल लाइफ करना होता था। तो वो टाइम तो मैं कोई दिन ऑयल नहीं किया, क्या करूंगा। और उस टाइम मैं जितना भी ड्राइंग दिखाया था सब अच्छा बोला था सर ने, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट सभी गलत था। क्योंकि मैं सही से मतलब मेरे को नकल करना, कॉपी करना बहुत अच्छा आता है, बट सही तरीके से, सही ट्रीटमेंट से नहीं आता था। क्योंकि मैं खुद किया था, इसलिए कोई दिन किसी की हेल्प नहीं लिया। तो इसलिए फर्स्ट टाइम जितना भी जो भी ड्राइंग देखा था वो लोग बोलता था ये गलत है, तुम्हारा सर क्या है, कौन है। तो सभी हंसता था, मैं भी हंसता था, जो एक ही साथ, कोई इसमें कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं होता था। तो उस टाइम मैं 2-3 मेरा को काम मिल गया था। जो मेरा लाइफ में नाइट क्लब खूब इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है।
तो कुछ लोग मेरे साथ कॉन्सर्ट मतलब कॉलेज में आया था, वो लोग बोल रहा था जे बॉडी पेंटिंग, टैटू, मेहंदी, कैरिकेचर, पोर्ट्रेट आप लोग के अंदर में कौन करेगा। तो मैंने सबसे पहले हाथ ऊपर के बोला मैं ही कर सकता हूँ मेरे पास। तो वो लोग मेरे को चुन लिया। तो हर सैटरडे नहीं तो संडे कलकत्ता में बहुत सारे नाइट क्लब है। हाँ, सैटरडे क्लब, क्लाउड 9, CCFC, तंत्र, कलकत्ता क्लब, बहुत सारे क्लब में मैं रात भर काम किया था। वो टैटू हो, मेहंदी हो, कैरिकेचर करने के लिए। उस टाइम मेरे को माने 1000 नहीं तो 1200 रुपया 1300 रुपया मिल जाता था। मेरा कैनवास और कलर के लिए ठीक था, लेकिन अ, और भी ज्यादा बड़ा कैनवास के लिए वो रुपया मेरे लिए परफेक्ट नहीं था। तो उसी टाइम मैं तो क्या करूं तो शुद्ध प्लानिंग कर रहा था, कोई दिमाग में ऐसे कुछ नहीं खेल रहा था। तो मैंने 3 नहीं तो 4 पेंटिंग माने मैं खरीदा था। उसके बाद जो पेंटिंग मेरा असेसमेंट हो गया था, वो पेंटिंग मैं नेक्स्ट महीने में वो पेंटिंग के ऊपर फिर भी पेंटिंग कर दिया था। तो मेरा तो बहुत, मैं कैसे क्या करूं। मैं पहले जो पेंटिंग था मेरा लाइफ का पहले पेंटिंग, वो मेरा लाइफ में 4th पेंटिंग उसके ऊपर कर दिया। वही हिसाब से मैं 4 कैनवास में मैं 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया। एक पेंटिंग के पीछे 3-4 पेंटिंग है। तो जब फाइनल टाइम में तो माने जो टीचर आके बोला जो गोपाल तुम्हारा जो जून महीने का फर्स्ट वीक का पेंटिंग कहाँ है। तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, आंसर नहीं था। कोई सर बोल रहा था तो अगस्त मास का जो कंपोजिशन बनाया था वो कंपोजिशन कहाँ है। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। तो बाद में कोई मेरा दोस्त बोल रहा था सर वो एक पेंटिंग के अंदर में 2-3 पेंटिंग करके वो। तो मेरे को बहुत सारे डाटा सर बोले गोपाल तुम लोग क्या हो, तुम कौन सा फैमिली से आता है, ये ऐसे तरीका है लाइफ का। तो ये एक लाइफ है। और नाइट क्लब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट क्लब मेरे लाइफ के लिए इतना पेंटिंग करने के लिए रसद, मतलब जो इंस्पायर किया उसका जो सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट लेके मैं लगभग 300 के ऊपर पेंटिंग किया था। तो वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। और कलकत्ता में जो बहुत सारे फेस्टिवल होता है, तो मेरा स्ट्रगल लाइफ में ये फेस्टिवल खूब इम्पोर्टेंट मैटर है। जैसे वही बुक फेयर में बहुत सारे कॉलेज का स्टूडेंट उसका पेंटिंग ग्रीटिंग्स लेके वो जो बोई मेला में जो जो फुटपाथ होता है वहाँ पे वो सेल करने के लिए जाता था। तो मैं भी फर्स्ट ईयर से मैं भी गया था वहाँ के पेंटिंग करने के लिए व पोर्ट्रेट करने के लिए। तो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो वही हिसाब से मैं कलकत्ता में जितना भी फेस्टिवल होता था, वो हमारा जो ब्रिगेड है गॉर्डन मार्ट बोलता है, वो मार्ट में इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर, क्राफ्ट फेयर, मतलब हस्तशिल्प मेला, बोई मेला, सभी मेला में मैं कॉलेज से फांकी दे के वो पोर्ट्रेट करने जाता था। तो वहां पे जितना भी ड्यूटी वाला पुलिस था ना, वो लोग मेरे को अच्छा से पहचान लिया था। ये एक आदमी है भाई, एक स्टूडेंट है, ये कोई आया नहीं आए, ये मतलब फुटपाथ में पहुंच आके। जाता है। हाँ। तो मेरे को एक बार पिटाई किया था बहुत से, ये हर मेला में डिस्टर्ब करता था।
तो वो पिटाई खाने के बाद मैं साइड में देखा जो कोई मेरे जान पहचान वाला है कि नहीं, तो ऐसे कोई नहीं था। तो ये मेरे लिए एक स्ट्रगल है। तो वही हिसाब से अभी मैं कंफर्ट हूँ, तब भी जो स्ट्रगल है खुद का जान पहचान के लिए, हमारा अंदर में जो आता है वो ठीक से रिप्रेजेंट करने के लिए, वो स्ट्रगल जारी है। लेकिन मैं फाइनेंशियल अभी कंफर्ट में हूँ, लेकिन स्ट्रगल कंटिन्यू चल रहा है। चलिए, थैंक यू। ऐसे तो समझ में आया। हम लोग जानते हैं, हम स्पेशली जानते हैं, शुभेंदु दा भी जानते होंगे, जो गोपाल सॉरी 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 प्रभुन, प्रभुन एक बात हमको बोलने का बड़ा दिल कर रहा है। हमको लगता है ये जो गोपाल नस्कर आज जो बात कर रहे थे, ये तुम बहुत ज्यादा अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे थे। बिल्कुल प्रैक्टिकली हम तुम्हारे बारे में जितने भी जानते हैं ये बहुत ज्यादा तुम कोरिलेट कर पा रहे, क्योंकि इस सारे दिन को तुमने गुजर के आया है। बिल्कुल। और मैंने प्रभुन के गोपाल नस्कर के साथ मैं बड़ा लंबा बात किया है। उनके साथ मेरे कहानी भी कुछ हद तक बराबर ही है। ये हर कलाकार के साथ ये जुड़ते रहता है। चलिए ठीक है, लेकिन प्रभु हम रिक्वेस्ट करेंगे उनका काम पहले दिखाइए आप। हाँ, वही बोलना चाह रहे थे। जो गोपाल नस्कर हम लोग जानते हैं, अभी आप लोग भी जान गए होंगे, जो बहुत अच्छे इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे हैं। और अभी तक हम उनका एक सीरीज देखे थे, 365 दिन में 365 ड्राइंग करके वो फेसबुक में अपलोड किए थे, हर एक दिन को सेलिब्रेट करके। और कैरिकेचर तो बनाते ही हैं, बहुत सारा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के लिए वो इलस्ट्रेशन करते हैं। तो हम लोग इसके बाद आएंगे, जो हमको समझ में आ गया, जो गोपाल नस्कर का जो ड्राइंग आप लोग देख रहे होंगे, डिजाइन देख रहे होंगे, उसमें जो एक डेकोरेटिव स्टाइल है, वो उनको वो जो नाइट क्लब में टैटू बनाए और वॉल पेंटिंग किए, वहाँ इससे शायद इंस्पायर हुए होंगे। अभी हम लोग गोपाल नस्कर का पेंटिंग देखेंगे, फिर आप बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। काम दिखाइए अक्षय जी, आप इनका काम दिखाइए। जी सर, 1 सेकेंड। गोपाल जी अपने काम के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते रहिए। हाँ, अच्छा, ये जो पेंटिंग है, पेंटिंग में मेरा को ऐसे तो सिंपली हम लोग समझ रहे हैं राधा कृष्ण है, गोपियां हैं और कृष्ण है, फिर भी आप अगर इसको कुछ मीडियम और स्टाइल को थोड़ा डिफाइन करते हैं। अच्छा अच्छा, ये पेंटिंग का तो मैंने टाइटल दिया गोल्डन फ्रूट। तो मैं ये इसके पेंटिंग के ऊपर बहुत सारे काम किया, बहुत सारे, क्योंकि मैंने यहाँ पे गोल्डन फ्रूट नाम रखा, लेकिन मैं ये टॉपिक के ऊपर लगभग 10 साल हो गया। मैं सभी को बोलता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज। ब्लैक मतलब कृष्णा, व्हाइट मतलब राधा। हाँ, जो इंडियन इंडियन माइथोलॉजी में है। क्योंकि मैं जो मैसेज देना चाहता था, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब वर्ण विद्वेष के ऊपर जो फाइट अभी तक है, तो उसी हिसाब से मैं बहुत सारे जितना भी पेंटिंग किया, जो कृष्णा का जो मैंने होल टाइम ब्लैक हमारा श्याम वर्ण का मैंने बनाया, राधा का व्हाइट बनाया। और मैंने हम लोग को तो सब मालूम है जो राधा कृष्ण का मिलन एक अवैध है। हाँ, लेकिन इसमें जो माने डिवाइन है ना, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल लव, तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो दुनिया में क्यों वर्ण विद्वेष व ब्लैक एंड व्हाइट का लड़ाई होगा?
तो वही पहले मैसेज ये पेंटिंग के ऊपर मैं देना चाहता था। वही सब से मैं कंटिन्यू काम किया और मैं कंटिन्यू सिंप्लीफाई में बहुत बहुत बिलीव करता हूँ। तो यहाँ पे आप रियलिस्टिक फॉर्म में आप लोग देख रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे जितना भी ड्राइंग है सब ड्राइंग ओरिएंटेड पेंटिंग है। यहाँ पे इसका आंखें देखो, इस हाइट से सब, इसका फोरहेड और नोज सब स्ट्रेट है, कोई ब्रेक नहीं है और सभी मोनोटोनस है। और टोटली जो हमारा इंडिया का जो मिट्टी का कलर है ना, है हमारा जो स्किन कलर और मिट्टी का जो कलर है, वही मैं कलर यूज किया, क्योंकि हम सभी लोग ये पेंटिंग के साथ हमारा खुद का और मेरा मिट्टी का रिलेट कर सकते हैं। वही हिसाब से मैं जितना भी मेरा पेंटिंग है वो यही कलर टोन में मैंने बनाया, क्योंकि हम लोग मल्टी कलर में बहुत सारे मैंने पेंटिंग देखे थी, लेकिन मेरा मिट्टी और हम लोग का जो इंडिया का जो कलर है ना, स्किन कलर, वही कलर हिसाब से मैंने बनाया। और हमारा इंडिया का माइथोलॉजी का परंपरा आगे ले जाने के लिए भी मैं राधा कृष्ण के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग अभी तक कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ये भी सेम सब्जेक्ट है फिर हाँ भी। हाँ, यहाँ पे भी हम लोग तो ये तो देख रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया तो सभी को मालूम है। तो मैं देखा था एक मतलब शिव दुर्गा, तो उसको मैं राधा कृष्ण के कन्वर्ट किया। और यहाँ पे मेरा जितना भी पेंटिंग है आपको कृष्णा एक पेड़ मैंने बनाया। तो पेड़ का मतलब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, फिलोसफी है। मैं ये सोचता हूँ, हर प्लेस में, हर प्रदेश में, हर देश में कोई ना कोई लीडर होता है। कोई लीडरहीन कोई प्रदेश, कोई देश नहीं चल सकता है। लीडरहीन वो परिवेश टोटली कॉन्फ्यूज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा जो पेस है, जो आप लोग जो कैनवास देख रहा है ना, वो मेरा पेस है। वो पेस के लिए एक कृष्णा एक लीडर है। तो जो पेड़ का मतलब क्या है, ट्री जो ऑक्सीजन देता है, बहुत सारे शेल्टर देता है, हम लोग को शैडो देता है, पेड़ पौधा फूल सब कुछ देता है। और वो पेड़ किसी को आघात नहीं करता है। तो मैं जितना भी पेंटिंग किया सभी पेड़ सोच के मैंने बनाया। तो लीडर ऐसे होना चाहिए, देश का, प्रदेश का, कोई मान फैमिली में, तो हम लोग को शेल्टर देगा, हम लोग को सब कुछ देगा, वही सही लीडर है। तो वही लीडर हम लोग को यहाँ पे कृष्णा मैंने बनाया। और वही सबसे मेरा जितना भी पेंटिंग है, वही सबसे मैं अलग अलग तरीके मैंने दिखाया। और मेरा पेंटिंग में आप बड़ा करके देखिएगा तो मैं नेचर के बहुत सारे एलिमेंट्स एक मिलजुल के करता हूँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ, मतलब सब कुछ लेके हमारा वर्ल्ड है। तो इसलिए ये पेड़ के अंदर में कुछ बर्ड्स, कुछ बटरफ्लाई, कुछ स्क्विरल, ऐसे ऐसे मैं कर दिया, क्योंकि सब मिलके हम लोग का फैमिली है ना। तो वही हिसाब से मैंने बनाया। नेक्स्ट, ये भी सेम यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट और भी अच्छा लग रहा है। राधा एकदम पूरा सफेद और कृष्णा ब्लैक है, और वो पेड़ का कॉन्सेप्ट है। और सभी एक परिवार है, जो कोई किसी के साथ द्वंद नहीं है, मतलब फाइट नहीं कर रहा है, सभी उपभोग कर रहा है। ये और कुछ नहीं है। ओहो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब यहाँ पे भी ऑनलाइन में ड्राइंग है टोटल। आप फॉलो करेगा तो, आप लाइन को फॉलो करेगा तो ऑनलाइन में सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं जो स्टेट में बिलोंग करता हूँ,
मैं कंटिन्यू 10 साल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत सारे मतलब महिला के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहा है, बहुत टाइप अत्याचार हो रहा है। सिर्फ महिला नहीं है, चिल्ड्रेन, हम लोग, मैं खुद भी उसके अंदर में हूँ, मैं भी सफरर हूँ। तो हमारा सोसाइटी में ऐसे कुछ माने लोग आ गया जो जिसको पास कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, उसको कंटिन्यू ऐसे हरकत कर रहा है। तो ये मैं इसके इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारे ड्राइंग किया, ड्राइंग करके मैं मतलब प्रतिवाद किया जे हमारा क्यों ऐसे होगा। मैं हम लोग तो सोचता हूँ अलग, जैसे पहले पेंटिंग में मैं बोल रहा था डिवाइन लव, हमारा इतना ऐसे लीडर होना चाहिए, पर ये बिल्कुल एगेंस्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे हिंसा, मारामारी, धर्षण, लूट, रेप सब कुछ हो रहा है। मतलब हमारा मिट्टी का कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। हमारा जब म्यूजिक सुनता है वो म्यूजिक नहीं है, कोई किसी को कानना, रोने के शब्द सुनता हूँ। कोई प्लेस में जाता हूँ, अनसक्सेस लाइफ का कहानी सुनता हूँ। वो देख के मैं कंटिन्यू मतलब मेरा मन में बहुत मतलब मैं एडजस्ट कर नहीं सकता है। उस वही हिसाब से मैं ये टॉपिक के ऊपर भी लगभग 50 के ऊपर मैंने ड्राइंग का काम किया। तो हम लोग सोचता हूँ एक और होता भी है एक, तो ऐसे दुनिया मैं नहीं देखता। तो इसलिए मैं हमारा टुडे सीरीज नाम रखा, हमारे लिए वेस्ट बंगाल नहीं है, ये वर्स्ट बंगाल है, वही हिसाब से मैंने बनाया। हाँ, अभी कुछ दिन पहले सालभदर दाली का बर्थडे था, और मैं जब कॉलेज में था, दाली का सुरियलिज्म मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। उस टाइम मैं 1 साल सुरियलिज्म के ऊपर काम किया था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सपने, बहुत सारे कल्पनाएं ऊपर डिपेंड करके हम लोग जो भी थिंकिंग में आता है वो पेंटिंग में उतर सकते था। तो वही हिसाब से मैं दाली के ऊपर वही दिन में लगभग 10 नहीं तो 15 पेंटिंग मैंने बनाया था। तो हाँ, वही हिसाब से मैंने बनाया, और ठीक है। हाँ, ये भी इस साल में मैंने बनाया, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थडे के दिन, क्योंकि यहाँ पे एक रविन्द्रनाथ ठाकुर का माने बर्थडे के पहले मैं अच्छे दिन आने वाले है ऐसे वही हिसाब से बहुत सारे मैं डांसिंग का मूवमेंट कर रहा था। तो बहुत सारे डांसिंग का पेंटिंग में मैंने बनाया, लेकिन वही रेस मेरा मन में रह गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उसका जो रविंद्र नृत्य है, रविंद्र संगीत है, जो दुनिया में मशहूर है, हम लोग रात दिन हर दिन सुनता हूँ, आज भी सुनना। तो मैं रिलेट कर दिया, क्योंकि पीछे रविन्द्रनाथ ठाकुर है, सामने मंच है, मंच के ऊपर कोई लड़की लड़का परफॉर्म कर रहा है, और हम रविन्द्रनाथ ठाकुर का गाना सुन रहा हूँ, रविंद्र संगीत सुन रहा हूँ, रविंद्र नृत्य देख रहा हूँ, और खुद रविन्द्रनाथ टैगोर को देख रहा हूँ। वही हिसाब से मैंने बनाया। ओके, थैंक यू। हाँ, ये एक मेरे लिए अलग एक दर्शन है, क्योंकि बुद्ध के ऊपर मैं बहुत सारे पेंटिंग बनाया, सिर्फ बुद्ध फेस। तो और उसके ऊपर ज्यादा नहीं मैं कॉन्सेप्ट मतलब ज्यादा काम नहीं किया, सिर्फ फेस मैंने बनाया। लेकिन इस साल मैंने बुद्ध के ऊपर कुछ मेरे को नॉलेजमेंट आया, कुछ जो लोग बुद्ध के ऊपर काम कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा कंसल्ट किया था। तो बुद्ध का लाइफ में बहुत सारे भाग है। तो भाग में एक भाग है तांत्रिक बुद्ध। तो तांत्रिक बुद्ध
तांत्रिक बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था 7th सेंचुरी से 8th सेंचुरी में। वहां पे लड़की लोग वोमेन को बहुत बहुत प्रायोरिटी मिल गया था, क्योंकि वो जो वोमेन के ऊपर जो बुद्धि तांत्रिक बुद्धि के ऊपर जो थिंकिंग था, वोमेन एक ज्ञान है, वोमेन एक पॉसिबिलिटी है, वोमेन एक परिवार है, वोमेन एक मतलब उसके ऊपर वो 6-7 मार्ग विचार बनाया था। तो ऐसे एक तंत्र बुद्ध में एक थिंकिंग था, शुभ काज आरंभ करने के पहले महिला के साथ उसका जो फिलोसफी था, वही हिसाब से उपासना के लिए, त्याग करने के लिए के साथ वो लोग आराधना करता था। तो वही हिसाब से मैं कुछ हमारा जो मंदिर है खजुराहो, अजंता इलोरा, ये बुद्ध कॉन्सेप्ट में अजंता पेंटिंग में मैंने दिखा था, वही रिलेट करके मैं इस टाइप कुछ ड्राइंग बनाया था। हाँ, ये मेरा बचपन का हम मतलब हमारा जो गांव में बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हर फैमिली में गाय माने बकरी और मोरो मुर्गी हांस बिलोंग करता था। वो लोग के साथ हम लोग हर दिन खेलते। तो मैं ये शायद 95 में मैंने ड्राइंग किया। उस टाइम मैं 11 में था, 11 क्लास में था। उसके ऊपर मैं ड्राइंग किया था। तो उसका स्पीड, उसका मोशन, उसका इमोशन, उसका जो तरीका था, वो मैंने ड्राइंग किया था। ये इनका ड्राइंग करने का स्टाइल देखिए आप लोग, 1 लाइन ड्राइंग। गोपाल नस्कर का सिग्नेचर, प्रभुन, ये गोपाल नस्कर का सिग्नेचर है। Savory. हम लोग देख लिए गोपाल नस्कर का स्किल भी हम लोग को समझ में आ गया, जो कितना पावरफुल ड्राइंग है उनका। 1 लाइन ड्राइंग में मार्कर पेन से हमारे यहाँ पे आए थे वर्कशॉप में, वहाँ पे भी वो 2-3 डेमोन्स्ट्रेशन किए थे। हम बहुत सारे बच्चे के पास देखे, बोला ये गोपाल सर का ड्राइंग है, ये गोपाल सर का ड्राइंग है। हमको लगता है जो 4 दिन का वर्कशॉप में वो सैकड़ों बच्चों को पेंटिंग बांटे होंगे मार्कर पेन से और ऑयल पेस्टल से या सॉफ्ट पेस्टल से कर करके। तो उनके बारे एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हम लोग को हुआ। टाइम हमारे पास अब 7-8 मिनट मात्र बचा है। हम चाहेंगे गोपाल नस्कर कुछ समय तक आर्मी कैंप में काम किए हैं, पेंटिंग का ही काम किए हैं। हम जहाँ तक जानते हैं, जो अभी जो बीजेपी का मंत्री है जनरल बीके सिंह, बहुत प्यार करते हैं गोपाल नस्कर को। तो वो अगर कुछ उस आर्मी कैंप के बारे
अपना एक्सपीरियंस के बारे में कुछ साझा करें। हाँ, मेरे लिए तो सौभाग्य है आर्मी के काम करने के लिए। तो मैं 2-3 यहाँ पे मेरा अभिज्ञता बोलूंगा। तो मैं तो कंटिन्यू जो मेरा साथ जो कांटेक्ट हुआ था वही हिसाब से मैं काम कर रहा था वो लोग के साथ। तो वो लोग देखता था जो मैं मैदान में कसरत नहीं कर रहा हूँ, जिम में नहीं जा रहा हूँ, राइफल नहीं चला रहा हूँ। तो वो लोग बोलते अरे गोपाल दा, तुम भी आर्मी हो, हम लोग के साथ तुम भी ऐसे ऐसे करो। तो उसके माने सभी आर्मी समान नहीं है। तो कोई कॉर्नेल मेरे ऊपर नजरदारी रखने के लिए कोई जनरल ड्यूटी वाला कोई आदमी को मेरा रूम में भेज दिया था। तो गोपाल क्या क्या हर दिन करता है सारा दिन, तुम नजर रखो। वो लोग एक इंसास राइफल कांधे लेके मेरा घर में कंटिन्यू एक चेयर लेके बैठ बैठ मैंने वेट कर रहा था। बोला गोपाल दा, तुम क्यों छोड़ा है, तुम भी काम करो। हम बोला अरे भाई मेरा पेंटिंग करना है, तो मैं रेस्ट ले रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है। नहीं हम लोग ड्यूटी कर रहा हो, आप तो आपको भी ड्यूटी करना है, आपको तो कुछ ना कुछ ड्राइंग करना होगा। तो मैं बोल ये तो मैंने उसको दिमाग में पेंटिंग आता है, पेंटिंग आपको क्या आता है, आपको दिमाग में नहीं है। मतलब तब भी वो परेशान करता था। तो परेशान करने मतलब उसका जवाब देने के लिए मैं 2-3 खाता मतलब ड्राइंग खाता खरीद के लिया था। तो मैं कंटिन्यू वो जो आप जो देख रहा था ना, वही हिसाब से मैं कंटिन्यू ड्राइंग करता था। और ड्राइंग करने के बाद वो की बोलता ये क्यों क्या ये तो आप लोग हिजी बिजी मतलब ठीक से नहीं कर रहा था किस चार्ज ये। दिया? हाँ एक काम किया क्या लोग आपको दिमाग में नहीं आएगा। तो वही हिसाब से वो रिपोर्ट कर दिया था जे गोपालदा तो ज्यादा रेस्ट लेता है, काम नहीं करता है। तो मेरे को वो सर डाका था, बारीक साहब बोले, कॉर्नेल था, अरे गोपाल तुम रेस्ट ले रहा था क्यों भाई, तुम तो कांटेक्ट में हो, काम करना होगा आपको। अरे सर आप भी ऐसे बोल रहा था। तो वो क्या क्या होल डे में होल वीक में क्या काम किया मेरे को दिखाओ। तो मैंने एक खाता ले गया था, अब सर यही किया। वो ऑफिसर मेरे को देख रहा है, एक बार खाता को देख रहा है, तो उसको भी मालूम नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं टाइम पास हो जो भी है उसको दिखाने के लिए मेरा ये ड्राइंग वो लोग के लिए मैं इम्प्रूव कर लिया था। अच्छा। हाँ। और बीके सिंह जो बोल रहा था, मैं थोड़ा सिंपल में 2-3 बात बोलूंगा। उसका जो बड़ा बेटिया है मृणालिनी सिंह, वो ऐसे महान है मेरे लिए, आपको मालूम हो जाएगा क्यों। मैं जब कलकत्ता से दिल्ली में पोस्टिंग हुआ था, मैं वो लोग को गिफ्ट के लिए 5-6 पेंटिंग करके ले गया था, एक देने के लिए और 4 पेंटिंग सेल करने के लिए ले गया था। तो उसका वो लोग माने दीदी माने उसका जो बड़ा बेटी का मेरा मालूम नहीं था वो बीके सिंह का लेडी डॉटर है। तो मेरे को कोई मैसेज दिया, एक आर्मी का ऑफिसर का वाइफ आएगा, वो तुम्हारे पास कुछ पेंटिंग खरीदेगा, तुम उसके साथ अच्छे से बात करना, तो आपका लाइफ अलग हो जाएगा। तो बीके सिंह का जो बड़ा डॉटर आया मेरे पास, मेरे तो मालूम नहीं है बीके सिंह का डॉटर है। वो बोल रहा था ये पेंटिंग लेना है, टाइम नहीं, ये पेंटिंग किसी को देना के लिए, ये पेंटिंग हम लोग नहीं दे सकता है। तो अभी बाकी जो 4 पेंटिंग वो खरीद लिया था। उसके बाद मेरे साथ मैं पहले वही दिन दोपहर में लंच में गया था, मेरे को बुलाया था। तो लंच करने टाइम देखा जो उसका मेरे साथ इंट्रोडक्शन कर दिया था, उसका बड़ा बेटी मृणालिनी सिंह है। तो मैं तो शर्मिंदा हो गया जो ऐसे ऐसे है। लेकिन मेरे साथ बातचीत हुआ ये दिल्ली में एक 2010 में एक सोलो शो करेगा, कर देगा। तो जो लोग अरेंज करेगा वो लोग के पास
वो लोग के साथ क्या बातचीत हुआ मेरा मालूम नहीं है। तो मेरे को बोला जो जाओ तुम एसपी सिंह के पास जाओ, वो पे आपका 1600 का एग्जीबिशन अरेंज कर रहा है। तो मैं एसपी सिंह के पास गया। एसपी सिंह तो मेरे तो अच्छे से वेलकम किया, वेलकम करके बोला, यारे गोपाल जी आप तो बहुत अच्छा कलाकार है। मैंने कहा, क्यों सर, आपके साथ तो पहले मुलाकात हो रहा है। बोलते अरे मेरे लिए इतना आप महंगा पेंटिंग बना के ले आया, और ये तो आपको इसलिए मैं तो आपको आभारी हूँ। तो मैंने देखा जो मेरा पास जो पेंटिंग मृणालिनी सिंह खरीदा था, उसके लिए मैं कोई कंसीडर नहीं किया था। लेकिन वो दीदी एसपी सिंह को बोला जे ये पेंटिंग आपके लिए वो कलकत्ता से ले आया, और आप प्लीज इसके लिए एक पेंटिंग का शो का इंतजाम कर दो। मैं तो माने हाँ होगा, माने मतलब सरप्राइज हो गया। मैं जो पेंटिंग मैं 10,000 में बिका था जे उस टाइम, जे उसके लिए कोई कंसीडर नहीं किया, किंतु मेरा शो के लिए वो 10,000 पेंटिंग उसको दे दिया था। बोला जब गोपाल भाई आपके लिए करके ले आया, इसलिए वो लोग मेरे लिए महान है। चलिए, हम लोग के पास समय तो समाप्ति की ओर है, तो शायद 2-4 मिनट बात कर सकते हैं। शुभेंदु दा। जी सर, थोड़ा देर बात कर सकते हाँ हाँ हाँ, प्रभु, हम लोग बात कर सकते हैं। एक्चुअली प्रभु हम चाह रहे हैं, मेरा हमारे जो आर्टिस्ट दोस्त लोग हैं, अगर उन लोग कोई उनसे कुछ हाँ, क्वेश्चन चाह वही रहे थे पॉइंट पे उनसे आ रहे बात। हैं, वही पॉइंट हाँ पे आ रहे हैं। बोलिए। हम लोग 2-3 सप्ताह से ही प्लान कर रहे थे। हम लोग को एक क्वेश्चन भी मन में राइज कर रहा था, ये पेंटिंग और इलस्ट्रेशन में एक डिफरेंस हम लोग समझते हैं। गोपाल इस चीज को बहुत अच्छा ढंग से समझेगा। तो हमारे यहाँ पे आज बहुत सारा व्यूअर्स आर्टिस्ट है और कुछ बार्डिंग आर्टिस्ट है। लास्ट वीक भी देखा था, बहुत बार्डिंग आर्टिस्ट है। उन लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं गोपाल जी से, आप लोगों को जरूर कुछ समझ में आएगा, उनका काम का स्टाइल देख के भी समझ में आया होगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछेंगे? गुड इवनिंग पवन दा। নমস্কার। হ্যাঁ অনুপ দা, पूछिए। বলছি যে গোপাল দার সঙ্গে আমার বেশি দিনের আলাপ হয়নি, মাঝখানে আগে হোয়াটসঅ্যাপে আলাপ হয়েছে, ঠিক আছে। ওর ছবি দেখে আমি খুবই अनुप काइंडली हिंदी में प्लीज, हिंदी में बाकी लोगों के लिए। हम लोग सॉरी। उनका पेंटिंग फेसबुक में देख करके बहुत ही इंस्पायर हुआ था हम। उसका ड्राइंग लाइन इतना बोल्ड, इतना प्रोमिनेंट है कि हमको एक सवाल था कि आप जो भी काम कर रहे हैं इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर ही किए हैं, ठीक है। और ये इसका हम कोई भी कलाकार को हम देखते हैं जो भी अपना एक लेवल तक पहुंच जाता है, वो माइथोलॉजिकल एक ही कैरेक्टर आता है, हीरो लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। तो इसका थोड़ा रीजन बताइएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं यहाँ पे मेरा आंसर ठीक नहीं आपको नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पवन के पास बा शुभेंद्र के पास मैं लगभग ये शो करने के लिए 90 ड्राइंग मतलब 90 ड्राइंग भेजा था। और मैं तो भारतीय परंपरा को आगे ले जाने के लिए तो काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो बात बोलना है, देखिए हमारा जो अजंता इलोरा माने इलोरा का कैलाश मंदिर बा हमारा जो शिवलिंग नटराज मूर्ति है, जो काम मेरा नजर से जो चूड़ांत मतलब हाई लेवल में गया था, लेकिन पिछले 700-800 বছর मतलब पिछले 700-800 বছর ধরে वही डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब शौक खून मुस्लिम मुगल ब्रिटिश आके हमारा मोटिवेट कर दिया था।
किंतु हम लोग जो रीज में बिलोंग कर सकता था वो भी डोमिनेट कर दिया है। हम लोग अभी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन हमारा ऐसे सौभाग्य है, भारत इंडिया इतना रिलीजियन है, इतना कास्ट है, इतना कल्चर है, तो हम लोग को कोई प्लेस में नहीं जाना चाहिए। यही हम लोग ढूंढेगा तो हम लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएगा। तब भी हम लोग कोशिश कर रहा हूँ फिर से भारतीय परंपरा आगे ले हम लोग ऐसे ऐसे छोटा छोटा पार्ट में काम करेगा तो टोटल दुनिया मतलब वेस्टर्न दुनिया हमारा पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स है। मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पे जितना भी कास्ट है, जितना भी रिलीजन है, अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग कल्चर है और अलग अलग आर्ट है। तो भारत बहुत समृद्धशाली देश है। लेकिन हमारा न्यू जनरेशन वो पिछले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसको मालूम नहीं है। हमारा सिलेबस में बहुत गलत है ना। हम लोग सिलेबस में पढ़ रहा हूँ पॉल क्ली, जैक्सन पोलॉक, कांदिंस्की एक्सेट्रा। किंतु हमारा जो रीजनेस का एक टीका आता है 5 नंबर का, अजंता इलोरा, हाँ, बिग लेवल में कोई डिस्कशन नहीं मतलब है। तो मैं बहुत सारे मेरा कॉलेज में मेरा वेस्टर्न पेंटिंग सिलेबस था, माने मेरा विभाग था। मैं यहाँ पे जो दिखाया आप डिमांड कर सकते हैं, तो मेरा माइथोलॉजी के ऊपर मैं डिपेंड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं खुद बोल रहा हूँ मैं डिपेंडेबल आर्टिस्ट। लेकिन मेरा पास लगभग 7000 पेंटिंग है, तो उसके ऊपर आधुनिक कल्चर के ऊपर इतना सारा ड्राइंग है जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है। तो वो डिस्प्ले होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। और भी मैं बहुत टाइप के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा टारगेट है एज ए इंडियन आर्टिस्ट होके मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरा जो रूट है, मेरा जो परिचय है, वो सबको दिखाना है। क्योंकि ये मेरा हम लोग का ब्लड में है ना। क्योंकि हम लोग पहले से मेरा माँ है, बाबा है, परिवेश है, सभी को मुंह में सुन रहा हूँ वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, इतना इंटरेस्टिंग है ना। हम लोग हर दिन बहुत सारे ड्राइंग कर सकते हैं। इतना हम लोग कोशिश कर रहा हूँ इंडिया को फिर भी ऐसे प्लेस ले जाने के लिए। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं। यही हमारे मन आशीर्वाद है कि आप और आगे काम कीजिए, हम लोग आपका काम और देखें। हम लोग कोशिश करेंगे झारखंड में आपको एक बार लाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोई और किसी को कुछ पूछना है उनसे? न्यू जनरेशन आर्टिस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, कोई है? आप लोग को कुछ पूछना है गोपाल जी से तो पूछिए। प्रवन जी, मैं कुछ बोलने चाह रहा हूँ। हाँ जरूर बोलिए सर आप। यंगेस्ट आर्टिस्ट। हाँ, एक्चुअली मैं प्रवन जी से मैंने गोपाल जी से काफी लंबे मैंने बातचीत किया, और मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगता है कि उसने अपना पैशन को जिंदा रखने के लिए, उसने अपना आगे बढ़ने के लिए, कलाकारी को स्टैंड करने के लिए, ये एस्टेब्लिश करने के लिए, वो जिंदगी में ऐसी कोई काम नहीं है जो नहीं किए हैं, जो आम आदमी सोच भी नहीं सकते हैं वो किए हैं। उसने फुटपाथ में बैठ के पेंटिंग भी किए हैं, मूर्ति भी बनाया है, आज भी वो काम करते हैं, वॉल पेंटिंग करते हैं। ये उनका एक जुनून है, एक पैशन है। आज की तारीख में हमें आज उनसे मिल के बात करके मुझे बड़ा उनका ऊपर में मेरा बड़ा नजर बहुत दिन से था। पिछले जब हमने पहली बार शुरू किए थे हमारे धीराम के मिलन 1.1 का, उसी दिन से मैंने इसको सोच रहे थे कि हमें कभी गोपाल दा को लेके आए
मैं पवन से भी बात किए थे, पवन ने अरेंज किए हैं, क्योंकि मैं फेसबुक में उसका बहुत बड़ा फॉलोअर्स हूँ। उनका हर एक काम को मैं नजदीक से देख रहा है। एक्चुअली मैं हमारे आज के जो बर्डिंग आर्टिस्ट है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हमने आर्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक मिसाल है। ये बात तो सही है कि उसने आज एस्टेब्लिश्ड है, उनका एक अपना एक परिचय है, किंतु वो परिचय ऐसी नहीं बना। उसने बहुत कुछ किया है। आज हम लोग शुरू में उनसे बात किया, बहुत सारी चीज हम लोग उनसे जान नहीं पाए। उसने अपना परिचय को बनाने के लिए उसने एक अच्छा खासा नौकरी को भी छोड़ दिया। जिस समय वो मिलिट्री में काम कर रहे थे, दिल्ली में थे, उस समय वो काम छोड़ दिया है। यूनेस्को के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वो भी छोड़ दिए। मैंने पूछे थे क्यों आप छोड़े? बोला मेरा अपना काम को जिंदा रखना है, मैं अपने आप को खो जा रहा था इलस्ट्रेशन के पीछे। ये एक जुनून है, ये हर आदमी में नहीं होता है। आज हम लोग एक आर्ट कॉलेज में पास आउट करने के बाद, एक टीचर बनने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हमारा जिंदगी के सब मकसद पूरा हो गया। गोपाल जी के लिए एक मकसद नहीं था। गोपाल जी के लिए आज भी उनका सबसे बड़ा मकसद है कि इंडियन आर्ट को जिंदा करना। आज उनको हमने मैं पूछा तो बोला कि 7,500 पेंटिंग मेरे पास बना हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। हमने एक कलाकार को जानते हैं, मैंने आजकल कलाकार को जानते हैं कि 2 पेंटिंग 3 पेंटिंग करने के बाद जिंदगी भर उसी को चलाते हैं। उसने सुबह से शाम तक वो पेंटिंग ही बनाते हैं। ये बात भी है कि आज समाज उनको पहचान रहा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। चलिए इस बात पर हम लोग कभी और गोपाल दा से बात करेंगे, गोपाल दा का काम देखेंगे। और गोपाल जी, मेरे शुभकामनाएं हैं। और हम लोग कभी अगर वर्कशॉप करने का मौका मिले या एग्जीबिशन करने का मौका मिले, जरूर हम लोग आपको इनवाइट करेंगे। और हमारे सबका को नहीं भूल जाइएगा। हाँ, हम प्रबंधक के गोपाल जी, मैं प्रबंधक के बारे में बात करता हूँ। आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, वो प्रबंधक के ये देन है। आज मुझे जंग का टेस्ट के तौर पर सब लोग पहचानते हैं, वो प्रबंधक के क्रिएटिव है। चलिए वो वही बात है, अभी हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे। और चाह रहे थे जी यूथ लोग कुछ पूछे, तो शायद हमको लग रहा है यूथ लोग कुछ नहीं पूछना चाह रहे हैं। एक छोटा सा टिप्पणी हम करना चाहेंगे बीच में, ये गोपाल जी के लिए ही। जो हमारा जो फील्ड है ना, हमारे फील्ड में कोई लिफ्ट नहीं है, कोई एस्केलेटर नहीं है। जो भी कलाकार सोचता है लिफ्ट या एस्केलेटर से हम उठेंगे, वो कभी नहीं उठ सकता है। ये सीढ़ी से ही उठना पड़ता है, और कई जगह पे सीढ़ी अपने बनाना पड़ता है। जैसे हम अपने जीवन में देखे हैं, गोपाल अपने जीवन में देखा है। कॉलेज, आर्ट टीचर, आर्ट गाइड, मेंटर, इंस्टीट्यूशन, कुछ हद तक स्टेयर का काम करते हैं, पर रास्ता अपना बनाना पड़ता है। अदरवाइज कहीं ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा। हो सकता है जो हमारा ये आदत नहीं है, तो हम ठीक से गोपाल को निकाल नहीं पाए, उसके अंदर जितना माल है वो हम लोग नहीं ले पाए। फिर भी जितना सुने उनसे, मैं अभी बोलना चाहूंगी थोड़ा सा, सच में। जी जी जी, बोलिए। हेलो, बोलिए। भाग नहीं सकते, जंप करके जा नहीं सकते। एकदम करेक्ट शुभेंदु जी, एकदम सही। आपने एकदम सही कहा। जंप करके हम नहीं जा सकते, हमें वो रास्ता पूरा कवर करना ही होता है। बिल्कुल, पैदल हमें चल के ही हम अपने रास्ते पे, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। एकदम करेक्ट। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा चर्चा थी, बहुत ही अच्छा चर्चा थी। गोपाल जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, उनके काम देख के। थैंक यू चंदना जी, थैंक यू सो मच, चंदना जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं थोड़ा सा हटके 2-4 बात करना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चन हम लेके बैठे हुए थे। सिंप्लिसिटी से बात करना वो बहुत अच्छा लगा। काम में सिंप्लिसिटी होने से काम में इतनी समय दे ही रहे हैं। हम खूबसूरती आती है। बहुत सारा क्वेश्चन लेके बैठे हुए थे। सिंप्लिसिटी का ये रीजन है कि इतनी खूबसूरत काम किया है गोपाल जी ने। और मेहनत तो है ही, मेहनत नहीं तो हो पाएगा। फिर भी अब थैंक यू सो मच, इसको फिनिश। गुड नाइट। थैंक यू। एक्चुअली हम लोग का कुछ रिदम है। हम लोग पिछले एपिसोड में जो भी हमारे स्पीकर रहते हैं, उनको हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं।
बट अनफॉर्चुनेटली गोपाल जी हम लोग को हावी हो गए थे शुरू से। हम लोग गोपाल जी से इंट्रेंस हो गए थे, तो हमारे जो कार्यक्रम है हम लोग उसके बाहर निकल गए, जो हमारे डिसिप्लिन थे। आज हम लोग दोनों कलाकार को सर्टिफिकेट देने चाह रहे हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। एक है हमारे विप्लव दा, अक्षय जी। I think both the artists are not there, तो अच्छा, हम लोग नेक्स्ट डे का इवेंट पे ओके वेरी फाइन। मैं नाम बता देता हूँ। एक है विप्लव दा का है, विप्लव राय, और दूसरा है देवज्योति पाल जी। आज हम लोग का टाइम तो ओवर हो गया। ये बात सही है कि आज हम लोग इसको तो सारी बात को हम लोग उभर के नहीं आ पाए, और कभी हम लोग गोपाल जी के साथ बात करेंगे। उनके साथ काफी बातचीत अधूरा रह गया और हम लोग उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। हम सारे कलाकार को मेरे तरफ से एक धन्यवाद तो जरूर दूंगा, और साथ में गोपाल जी को, गोपाल नस्कर जो हम लोग आज का मेन स्पीकर थे, काफी चीज उनसे हम लोग को सुनने का मौका मिला। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम लोग तैयार किए थे गोपाल जी के लिए, वो तो हम लोग बोल नहीं पाए। और जरूर इस प्रोग्राम को, आज के प्रोग्राम को बड़ा सुंदर तरीके से पेश करने के लिए प्रवन राय को, जो हमारे साथ शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको जरूर धन्यवाद दूंगा। और हम चाहेंगे कि इस तरह का इवेंट होते रहे, प्रवन हम लोग के साथ रहे, और आगे हम लोग जरूर खत्म करें। प्रवन जी, और कुछ बोलने का है आपका? नहीं। अच्छा, मैं सारे कलाकार से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों का अगर किसी का कुछ बोलना है, तो कोई एडवाइस देना है तो जरूर बोल सकते हैं, फिर हम लोग इसको आज खत्म करेंगे। सारे कलाकार से मेरा आग्रह है कि अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। चलिए धीरम जी, आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं अक्षय जी, और अगले शनिवार हम लोग और कोई नया विषय के साथ, नए कोई कलाकार के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। और एक बार फिर हम लोग गोपाल नस्कर को धन्यवाद और उनका शुभकामनाएं देके, और मैं उम्मीद करता हूं एक बहुत बड़े कलाकार बने और अपना मकसद को पूरा करे, जो इंडियन आर्ट को दुनिया के दरवाजा में लेके जाने के जो मकसद उसने रखे हैं, जो उनका जो ड्रीम है, वो पूरा करे। और इसी के साथ आज हम लोग अपना कार्यक्रम को अंत करते हैं। शुभरात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।